राजनीति में अनुभवी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति में हर क्षेत्र के अनुभवी लोग आते हैं तो विधायिका से ही तो नीति निर्धारण होता है। नीति निर्धारण में उनकी भूमिका होगी, उसके कार्यान्वयन में उनकी भूमिका होगी। ये सवाल है कि जनता और खुद का कनेक्शन कैसा बनेगा, क्योंकि कई बार समस्या यही होती है कि जीतने के बाद लोग भूल जाते हैं अपनी जनता को। उनसे बातचीत करने के लिए भी उन्हें तरह तरह के लोगों से पहले बात करनी पड़ती है। इस कनेक्शन को कैसे आप बरकरार रखेंगे? देखिए, हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी तो 3 तरह के बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे, मध्यम श्रेणी के बच्चे और प्रतिभाशाली बच्चे, और तीनों को एक ही क्लास में बैठा कर पढ़ाने के लिए हम अपने अनुभव का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो प्रतिभाशाली हैं वो तो तुरंत समझ जाते हैं, मध्यम वर्ग श्रेणी वाले जो हैं उनको थोड़ा 1-2 बार रिपीट करके बतलाना, और जो कमज़ोर हैं उनको शाबाशी भी देना पड़ता है और बतलाना भी पड़ता है। तो ठीक वही स्थिति यहाँ भी है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में महज अब कुछ दिन की बस तैयारी है। ऐसे में कुम्हरार विधानसभा में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है, जहां जनसुराज के प्रत्याशी केसी सिन्हा, जो एक शिक्षाविद और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने इस चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दों को सीधे केंद्र में रखा है। और आज हम सीधे चलेंगे केसी सिन्हा से जानने कि आखिरकार उनका रोड मैप क्या है और जनता के लिए वे क्या बदलाव लाना चाहते हैं। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है स्वराज पोस्ट पर। अक्सर देखा गया है कि राजनीति में तरह तरह के लोग आते हैं, कोई दबंगई बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, लेकिन आप एक इतना प्रोफेशनल होने के बावजूद राजनीति में एंट्री मारे हैं, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? राजनीति में अनुभवी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति में हर क्षेत्र के अनुभवी लोग आते हैं तो विधायिका से ही तो नीति निर्धारण होता है। नीति निर्धारण में उनकी भूमिका होगी, उसके कार्यान्वयन में उनकी भूमिका होगी, और वो अपने अनुभवों को उसमें शामिल कर गए, नीति निर्धारण में को इस तरह से कराएंगे कि जिससे बिहार के हक में हो, बिहार को विकास के शिखर पर ले जाने के लिए वो हो सकता, ऐसा नीति निर्धारण कराएंगे कि बिहार विकसित राज्य बने, विकास के शिखर पर जाए। आज की जो प्रेस वार्ता हुई, इसमें तमाम आपने बातें रखी, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन सेक्टर में लेकर, लेकिन बिहार को अक्सर दिखाता है कि जातिवाद काफ़ी लोग करते हैं। इस जातिवाद को लेकर आप क्या कीजिए? नहीं, हम चूँकि एक शिक्षक हैं और हमने कोई भेदभाव कभी नहीं किया है, तो अगर बिहार को आगे ले जाना है तो ये देखना होगा किसको क्या आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी। जैसे गरीब परिवार के बच्चे, निचले पायदान पर जो है उस परिवार के बच्चे, या किसानों के बच्चे, उनको क्या ज़रूरत है, उनको उनके पास संसाधन कम होता है, तो संसाधन कैसे दिया जाए, सरकारी स्तर पर उनका हेल्प कैसे किया जाए, उसको प्रोत्साहित कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देना होगा। ऐसे में आप कुम्हरार के लोगों से मिल रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही है वहाँ के लोगों में? क्योंकि हमने भी वहाँ गया था, ग्राउंड रिपोर्ट किया था, वहाँ की जनता का कहना था कि जो पहले के लोग हैं वहाँ पे उनका काम नहीं करते हैं। आप एक जनप्रतिनिधि अगर मैदान में जाते हैं तो उनकी समस्याओं को किस तरह से निर्धारण करेंगे? 2 तरह की समस्या हैं। एक तो गली नाली ये सब जर्जर स्थिति में है, और कनेक्टिंग लेंस जो है वो बिल्कुल ख़राब स्थिति में है, और उसको अगर ठीक कर दिया जाए, उसमें जल जमाव भी हो जाता है, बीमारी फैलता है, बहुत जगह तो पैदल चलना मुश्किल है। अब क्षेत्र में घूम करके हमको पता लगता है कि पैदल चलना भी मुश्किल है, घोड़ा गाड़ी तो जा ही नहीं सकता। तो इसमें सुधार करना होगा, और ऐसा करने से क्या होगा कि जिनको आसपास के इलाके में जाना है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, वो उस रास्ते से निकल जाएंगे, और मेन रोड पर ट्रैफिक का जो दबाव रहता है वो कम हो जाएगा। ट्रैफिक का दबाव होने से क्या होता है, हम लोग घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं। हम अब भुक्तभोगी हैं। नॉमिनेशन करने जा रहे थे 14 तारीख को, लेकिन इतना जाम था कि हम समय पर नहीं पहुंच सके, गाड़ी में बैठे रह गए, 100 मीटर जाने में 1 घंटा लग गया, उतर करके पैदल गए
लेकिन 10 मिनट लेट हो गए थे। तो हम समझ सकते हैं कि जाम से क्या, और बहुमूल्य समय लोगों का, हर व्यक्ति का समय बहुमूल्य होता है, और बहुमूल्य समय उसका ज़ाया हो जाता है, उसका बर्बाद हो जाता है। और दूसरा कि जी। पेट्रोल और डीजल का खपत भी बढ़ जाता है। तो ये दोनों पक्ष है। और दूसरा है कि इस क्षेत्र को शिक्षा का केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। आखिरी सवाल है कि जनता और खुद का कनेक्शन कैसा बनेगा, क्योंकि कई बार समस्या यही होती है कि जीतने के बाद लोग भूल जाते हैं अपनी जनता को। उनसे बातचीत करने के लिए भी उन्हें तरह तरह के लोगों से पहले बात करनी पड़ती है। इस कनेक्शन को कैसे आप बरकरार रखेंगे? देखिए, हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी तो 3 तरह के बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे, मध्यम श्रेणी के बच्चे और प्रतिभाशाली बच्चे। और तीनों को एक ही क्लास में बैठा कर के पढ़ाने के लिए हम अपने अनुभव का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो प्रतिभाशाली हैं वो तो तुरंत समझ जाते हैं। मध्यम वर्ग श्रेणी वाले जो हैं उनको थोड़ा 1-2 बार रिपीट करके बतलाना, और जो कमज़ोर हैं उनको शाबाशी भी देना पड़ता है और बतलाना भी पड़ता है। तो ठीक वही स्थिति यहाँ भी है। तो कुम्हरार की गलियों में चुनावी माहौल जोरों पर है और जनता इस बार बदलाव की उम्मीद रखती है। और साफ तौर पर अभी आपने जनसुराज प्रत्याशी केसी सिन्हा से सुन लिया कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हम राजनीति में जातिवाद को खत्म करने आए हैं। ऐसे में हम हर समुदाय के लोगों को जोड़ेंगे और साथ ही साथ जनता के बीच वही कनेक्शन बनाएंगे जैसा मैं अब तक अपने छात्रों से बनाता आया है। यानी कि जिस तरह से जहां सबसे कमजोर बच्चा भी खुद को मजबूत महसूस करे, वही संपर्क जनता के साथ बनाने के लिए चुनावी मैदान में है केसी सिन्हा। फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, यूं ही अपडेट आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद।